आज हम कुछ दिन पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 कराया था भाषा। आज हम पार्ट 2 करेंगे वर्ण। इसमें हम पढ़ेंगे वर्ण क्या होता है, वर्ण के प्रकार क्या होते हैं और वर्णमाला क्या होती है। चलिए, सबसे पहले जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, मतलब कुछ आवाजें निकलती हैं, जैसे गमला, किसान। तो उपरोक्त जो ऊपर चित्र दिए हैं उनके नाम बोलने पर हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनियां हैं, जैसे गमला, ग अ म अ ला, किसान। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखो नॉर्मल तो आपको दिख रहा है ग म ला, लेकिन अगर आप वैसे पढ़ो उसको गा के बाद आ रहा है, म के बाद भी आ रहा है, ला के बाद भी आ रहा है। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की वे छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाती है। समझ आया? दोबारा मैं रिपीट करती हूँ बच्चों कि देखो, जिनके मतलब छोटी सी छोटी ध्वनि आती है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, एक लिमिट तक किए गए, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब वर्णों के प्रकार भी होते हैं। तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, स्वर और व्यंजन। स्वर, क्योंकि आप जब पढ़ाई शुरू करते हैं, अपनी स्टडी लाइन में जाते हैं, तो सबसे पहले आपको स्वर और व्यंजन ही सिखाया जाता है। स्वर क्या होता है? स्वरों के बिना किसी वर्ण की सहायता को बोला जा सकता है। हिंदी भाषा स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। कौन सा? अ आ ई उ ऋषि ए ओ ओ। ये क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे व्यंजन होते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 यानी कि 33 होती है। देखो व्यंजनों को, जैसे आपने अभी बोला था किसान, किसान क्या है हमारा? का तो है व्यंजन और ई क्या है हमारा? स्वर। तो व्यंजन को स्वर की हेल्प से बोला जाता है। ठीक है, ये भी जान लो। सभी व्यंजनों में आ की ध्वनि जुड़ी होती है, जैसे क, न, प, म, ध। देखो सबके पीछे आ रहा है, जबकि आ आने पे आ की मात्रा लगती है, लेकिन यह आ कौन सा है इसे आपको समझना पड़ेगा। यदि किसी व्यंजन में से आ की ध्वनि निकाल दी जाए, क, देखो का भी बोल रहे हो तो भी आ रहा है, तो वह व्यंजन आधा रह जाता है, जैसे कर। लेकिन यदि क और आ को जोड़ दिया जाए तो फिर पूरा का हो जाता है, जैसे क। उपरोक्त वर्णों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में कुछ वर्ण और भी हैं, जैसे अंगा, आहा। वर्णों का अयोग वहा कहा जाता है, अयोग वहा कहते हैं। छित्र, त्रिशूल, ज्ञागानी तथा श्रमिक। वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त भी देखो, वो स्वर थे, व्यंजन थे, ये अयोग्य थे, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। छित्र, त्रे, ग्र और श्र। ये वर्ण 2 वर्णों से मिलकर बने हैं, जैसे क, श। ठीक है, ये वर्णों से मिलकर बने हैं। ड तथा ढ वर्णों को अतिरिक्त वर्ण कहते हैं। ये ड तथा ढ को के विकसित रूप हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला क्या होती है। देखो सीधा समझ आ रहा है, वर्णों की माला। प्रत्येक भाषा के अनेक वर्ण होते हैं। हिंदी की वर्णमाला स्वर तथा व्यंजनों के व्यवस्थित क्रम से बनी। हिंदी की वर्णमाला में कुल 48 होते हैं, 48। देखो 33 तो वो होते हैं, 11 के वो मैंने स्वर बताए, फिर इधर आपके मैंने बताया योग्य, मतलब सारे मिला के ये 48 होते हैं। जब ये सब एक साथ लिखे जाते हैं तो ये वर्णों की माला बन जाती है। ठीक है, तो हमने बच्चों क्या सीखा? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। सभी व्यंजनों में किसकी ध्वनि जुड़ती है? आ की ध्वनि जुड़ती है। समझ आया बच्चों?
अगर आप देखो, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद आपके पास बुक्स है, बुक्स को पढ़िए और उसके बाद अपने डेली यूज में इन चीज़ों को नोट करिए, ठीक है। तभी आप इन्हें सीख पाओगे। कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिस से कर सकते हो, बिना प्रैक्टिस के नहीं कर सकते। चलिए, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।